हिमाचल एक छोटा प्रदेश है और छोटे प्रदेश में बहुत आसान समझना हो जाता है कि ये आदमी यहाँ का है कि नहीं है, पहचान में आ जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हो गए जिनका मालूम ही नहीं है ये कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं, क्या पृष्ठभूमि है, उनके बारे में वेरिफिकेशन, उनके बारे में ये सब अभी हुआ है सर? आपके टाइम पे नहीं था ये? हमारे सब अभी हुआ? लागू किया, हमने शुरू किया, लेकिन बीच में कांग्रेस की सरकार जब से आई तब से ये ठंडे बस्ते में पड़ा। आपने सबको आने दिया? मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं उनका, मैं सार्वजनिक रूप से। इन्होंने इस मुद्दे को बिल्कुल बेहतर ढंग से उठाया और जो बंद किया था काम अब शुरू करना चाहिए। कानून ऑलरेडी उसमें अपनी जगह है और कानून ने तय किया है कि भाई वेरिफिकेशन होना चाहिए। क्या गलत है उसमें? कोई आदमी कहीं का भी रहने वाला हो, उसकी आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल होना चाहिए। क्या दिक्कत होनी चाहिए उसको? क्यों नहीं होनी चाहिए? हम तो यही कह रहे हैं अब आपको सरकार में इसको लागू करना चाहिए, लेकिन मुझे बड़ी कम उम्मीद है क्योंकि ये तो करना चाहते हैं लेकिन बाकी लोग नहीं चाहते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते हैं। प्रॉब्लम तो यहाँ है। ये आप बताइए लागू हो सकता है, कब हो सकता है विक्रमादित्य जी? मैं तो कह रहा हूँ कि द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द कमिटी। अब कमेटी जब विधानसभा की गठित हो चुकी है, उसमें भाजपा के भी विधायक है, कांग्रेस के भी विधायक है, सो लेट द कंक्लूजन ऑफ द कमेटी कम। वंस द कमिटी हैज़ डिसाइडेड कि क्या करना है, उसके बाद वो रिकमेंडेशंस कैबिनेट को जाएगी और कैबिनेट अल्टीमेटली डिसाइड करेगी कि कैसे इसको हमने प्रदेश के अंदर मजबूती के साथ लागू करना है, क्या इसमें होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द कमिटी, जिसमें भाजपा के भी विधायक है, कांग्रेस के भी विधायक है। इसलिए इस चीज को राजनीतिक समीकरण से नहीं देखना चाहिए। हिमाचल के हितों को हमने आगे लेकर जाना है, उसमें सब लोगों का समर्थन, सबका सहयोग, सबका आशीर्वाद होना चाहिए और हिमाचल आगे जाएगा। भाई मेरे हाथ खड़े कमेटी में गई है। मेरा अनुभव है कि जिस काम को नहीं करना हो, जल्दी नहीं करना हो और बिल्कुल नहीं करना हो, उसके लिए कमेटी बना दी जाती है और ये कमेटी की बैठ के एक साल में एक कमेटियां दिल्ली में भी बनती हैं। अगर आप टाइम आपके भाजपा के 4 विधायक उस कमेटी में क्यों आ रहे हैं? फिर अगर क्यों आ रहे हैं, अगर आप ये कहते हैं कि ये कमेटी जो है वो रबर स्टैंप है, तो आप अपने विधायकों को मना कर दीजिए कि हमारी कमेटी में ना आए। आपकी सरकार वो वहां पर आके सारे सजेशंस दे रहे हैं, वहां पर आके बोल रहे हैं, तो उनको मना करिए। 3 मीटिंग डबल स्टैंडर्ड तो नहीं हो सकते हैं। 3 मीटिंगें करेंगे आप और 3 मीटिंग करने के बाद कुछ इतनी डिबेट में और चुप नहीं रह सकता जी। हाँ, सरकार विक्रमादित्य जी कांग्रेस की है कि कमेटी की? फ्रॉम हमारे लोगों को, फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ। नहीं, सरकार अर्नब जी बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की है, मगर जब विधानसभा का एक कमेटी बनाया गया है, एक एश्योरेंस विधानसभा में दिया गया है, सो वी हैव टू ऑनर दैट कमेटी ऑल्सो एंड दैट कमेटी will give recommendations which will go to the cabinet and the cabinet will implement them in the times to come. मेरा सिर्फ इसमें मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि विक्रमादित्य जी, आपने योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की। अगर योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की तो उन्होंने कुछ अच्छा किया होगा, तो प्रशंसा की। कोई कुछ अच्छा करे उस पर फोकस होनी चाहिए, ये नहीं कि योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की। आपकी पार्टी नाराज ये है इसलिए है क्योंकि आपने योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की। मैं तो सबकी प्रशंसा करता हूँ। वाजपेयी साहब की प्रशंसा भी मैंने बहुत करी है, मैंने सरदार पटेल जी की प्रशंसा करी है, मैंने पंडित नेहरू जी की प्रशंसा करी है। तो वी हैव टू लर्न फ्रॉम पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। हमें सबसे सीखना है, सबका मार्गदर्शन प्राप्त करना है और भारत के जिन लोगों ने भारत निर्माण के लिए कार्य किए हैं, उनकी सोच को जो है वो अपने में लेते हुए आगे बढ़ने की हमें आवश्यकता है। तो आप कहना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ भारत निर्माण के लिए अच्छा काम करने? मैं कह रहा हूं जो भी लोग आप हिचकिचाइए मत, जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस में बैठे हैं, सब प्रयास कर रहे हैं। कमियां सब में रहती है, मगर मैं किसी के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा हूं, मगर मैं ये कह रहा हूं कि एवरीबडी ट्राइज हिज लेवल बेस्ट to have his role in nation building। जो उसमें से ये व्यक्ति भी है, सब लोग प्रयास करते हैं। डायरेक्ट बात होनी चाहिए। ऐश्वर्या, आप इनको पूछिए कि जो भी मुस्लिम अपीसमेंट वाली बात है, आप उसमें डर जाते हैं और आप उस मामले को कमेटी में डाल देते हैं। आपको मुस्लिम वोट बैंक से क्या आपको लगता है ये सब तुष्टीकरण की राजनीति करके आपको और मुस्लिम वोट मिलेंगे हिमाचल में? देखिए, हम कभी भी किसी चीज़ को राजनीतिक को सांप्रदायिक रूप से नहीं देखते हैं। हमारे लिए हिमाचल प्रदेश की 70 लाख की आबादी एक बराबर है। हिमाचल प्रदेश का हर जिला बराबर है, हिमाचल प्रदेश का हर क्षेत्र बराबर है और हमने हिमाचल प्रदेश के हर लोगों की आवाज़ को उठाया है।
इसलिए इसमें सांप्रदायिक रंग देना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। हिमाचल प्रदेश, अभी जैसा मैं पहले भी कह रहा था, पहला राज्य था जहाँ पे धर्मांतरण का कानून, When my father was the chief minister of Himachal Pradesh, 2005 में धर्मांतरण का कानून कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हिमाचल के अंदर लाया था। तो हमने हमेशा हिमाचल के हितों को सर्वश्रेष्ठ रखा है, मगर इसमें कभी भी धार्मिक रंग देने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। सरकार सबकी है, प्रदेश के हर लोगों की है, चाहे वो बौद्ध है, चाहे वो सिख है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो और कोई है। देखिए, एक सवाल पूछ के मैं हैंड ओवर करूंगा। आपके पिताजी ने धर्मांतरण का कानून वो लाए थे 2005 में। आज क्या राहुल गांधी के होते हुए ये कर पाते, या आप आज की स्थिति में राहुल गांधी के होते हुए अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री होती तो क्या आप कर पाते? मानना तो पड़ेगा आपको विक्रमादित्य जी की माहौल आपकी पार्टी की बदल चुकी है और आपकी पार्टी एक तरह की वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही है आजकल, और आप भी जो सही मानते हैं उस पर भी आपको थोड़ा सा बैक यू टर्न लेना पड़ रहा है अपने पार्टी के दिशा के साथ जाने के लिए। तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आप ये कर पाते अगर आप मुख्यमंत्री होते हिमाचल के? आपके पिताजी ने जो बड़ा काम किया जब कांग्रेस पार्टी सेंटर में भी थी, स्टेट में भी थी, जो ये एंटी कन्वर्जन लॉ लाई है, आज तो नहीं कर पाते ना आप। आपकी पार्टी की दिशा तो बहुत बदल चुकी है ना 14 साल 19 साल में। कांग्रेस पार्टी जो थी, कांग्रेस पार्टी वो ही है, और उसमें हमारे सभी नेता, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय खड़गे जी, सभी राष्ट्रीय हित की बात करते हैं। इसलिए जैसा मैंने आपको कहा अर्नब जी, हमें किसी भी डिसीजन को राजनीतिक रूप से या सांप्रदायिक रूप से देखने की आवश्यकता नहीं है। एवरी डिसीजन that has been taken by the Congress party is in the interest of the country, and in हिमाचल प्रदेश जो भी निर्णय लिया गया है वो हिमाचल के 70 लाख लोगों के हक में लिया गया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आप हिमाचल की बात करते हैं, हिमाचल की जनता आपको देख रही है। जब आप हिमाचल के हित की बात करते हैं तो उसके बाद यू टर्न क्यों ले लेते हैं? वही तो लोग सवाल पूछ रहे हैं और वही सर भी सवाल पूछ रहे हैं। हमने कोई यू टर्न नहीं लिया। हम तो आज भी उस बात पे बिल्कुल अडिग है। हमने तो आज भी कहा है कि हिमाचल की आंतरिक सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं हो सकता है। कमेटी का गठन हुआ है, वहाँ पर अपनी बात को रखेंगे। ऑलरेडी कानून बने हैं, ऑलरेडी बायलॉज बने हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात है, उसको आने वाले समय में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसमें यू टर्न की क्या बात है? आई स्टैंड वेयर आई स्टैंड। जो मैं कहता हूँ डंके की चोट पर कहता हूँ, और जो कहता हूँ उसको पूरा करना ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है, और उसको हम करेंगे और इससे कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। प्रदेश के हित हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। तो सिर्फ इतना ही कहना हूँ कि मैं तो कह रहे हैं, मैं उन्होंने कहा कि मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, लेकिन अब डंके की चोट पर करिए इसको। बात तो सिर्फ इतनी है। दूसरी बात, जो योगी जी और मोदी जी के बारे में इनकी पार्टी का बड़ा सीधा सा है, और जिसके कारण मुझे लगता है कि इन सब लोगों को कठिनाई आती है कि इनका तो जिक्र ही नहीं होना चाहिए किसी तरह से भी। हाँ। और स्वाभाविक रूप से उसका इम्पैक्ट हमको देखने को भी मिला। उन्होंने कहा भाई, जब इन्होंने योगी जी का फोटो डाला और उसमें जिक्र ये किया कि भाई ये अच्छी योजना है, और सबसे बड़ी बात है कि अगर अच्छी योजना है तो उसको लागू करने, उसको अपने यहाँ पर लागू करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। अच्छा है तो अच्छा है, चाहे योगी जी ने कहा चाहे मोदी जी ने किया। लेकिन पार्टी की ओर से बहुत ऊपर से यही बात सुनने को मिली कि ये कैसे कर लिया, ये क्यों कर लिया, और इस सारी बात को लेकर के मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि ये दबाव में इस तरह से। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत अलग दिशा ले ली है। हश्र उसका पूरे देश भर में भी, प्रदेशों में भी हो रहा है। सिर्फ उसको लगता है कि वोट कहाँ से मिल सकता है, किस तरह से मिल सकता है, और इसलिए अपीजमेंट की ये जो पॉलिसी जो इनने जो अभी जो शुरू की है वो सिर्फ वोट हासिल करने के लिए, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में जो हालात हैं, जो परिस्थिति है, जहाँ 97% हिंदू हैं, आपको कोई खतरा नहीं होना चाहिए। लेकिन खतरा कैसे हुआ? तब हुआ खतरा जब लगा कि हम तो 3% को खुश कर रहे हैं, 2% को खुश कर रहे हैं,
ये 97% Is it right? हमको Is it हमारा right, हमारा विक्रमादित्य? हमारा बेड़ा गर्क कर देंगे, हमारा मेरे नुकसान को कर डिबेट खत्म करनी थी, देंगे। but उसके बाद फिर जो है ये स्वर उठने शुरू हुए कि नहीं देखिए, नहीं ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। आपको डर और है क्या? मुख्यमंत्री जी बार बार इस बात को कहते हैं कोई अगर आंदोलन करेगा तो कुचल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं सख्ती से कार्रवाई करेंगे। आपको डर है अरे विक्रम? सख्ती से कार्रवाई जयराम करने जी की का बात बहुत कह मान रहे सम्मान हैं। करता तो हूँ, मुझे मगर लगता है ये सोचने का विषय बनता मैं है। इनकी 92 और 98 की परसेंट वाली सोच से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। Okay. मेरे लिए 100% हिमाचल प्रदेश के लोग, हिमाचल प्रदेश की 70 लाख आवाम की रक्षा करना, उनके हितों को आगे ले जाना, ये हमारा दायित्व है। मैं इस पे कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता, बहुत लंबा हमने इस पे चर्चा करनी है। आप ऐसा आने वाले सोचते हैं तो समय में देखेंगे, अगर ऐसा आने वाले सोचते समय हैं में तो अच्छी बात देखेंगे है। कि इसको हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे और जो हमारी रिकमेंडेशंस होगी उसको धरातल के ऊपर पूरी मजबूती से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।